बहुत बड़ी बात बोल रहे हो कैमरे के आगे। हाँ, जो ये फोटोज आप दिखा रहे हैं इसमें देखने में तो लग नहीं रहा है कि कोई बचा होगा। इतना बुरा हाल हो रखा है इस i20 का। और आपको लगता है कुछ याद है आपको कि क्या हुआ, कैसे टकराई, कहाँ पलटी खाई इसने? क्योंकि छत पूरी अंदर दबी हुई है। हम 4 लोग थे हमारे पास। और कितने होने चाहिए थे गाड़ी में? नहीं, लड़के लोग तो 6 भी घुस सकते थे। तो इनके चेहरे पे कोई डर नहीं है ना, मतलब आप गाड़ी अच्छी चलाते होंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि सेफ गाड़ी कितनी इंपॉर्टेंट होती है अगर आप फैमिली कार खरीद रहे हैं तो। मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में उन गाड़ियों के नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं जो सेफ नहीं हैं। आप समझ पा रहे होंगे मेरा किन गाड़ियों पे इशारा है, मैं कहना चाहता हूँ। और आज एक ऐसी गाड़ी है जिसने कुछ टाइम पहले NCAP में काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, एडल्ट में भी और चाइल्ड सेफ्टी में भी 5 स्टार लाए थे। वो गाड़ी है VW की टाइगून। और एक फैमिली जुड़ी है हमारे साथ, देवेंद्र जी हैं और तनु हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। थैंक यू। और 17,000 के आसपास आपने ये गाड़ी चला ली है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस गाड़ी पे क्यों गए। तनु, कहीं ना कहीं आपका भी बहुत बड़ा योगदान होगा इस गाड़ी को सिलेक्ट करने में, तो सबसे पहले आपकी राय जानना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स मैं काफी टाइम से ड्राइव कर रही हूँ। अच्छा। पहले ऑफ कोर्स सेंट्रो थी, तो मेरा तो प्रोस्पेक्ट, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज ऑनेस्टली नहीं है कार्स के बारे में। अच्छा। बट जैसे इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया कि जो एक्सीडेंट हुआ, सेफ्टी इज द प्रायोरिटी। तो वो फीचर्स इन्होंने मुझे ही टोल्ड मी कि ये सारे फीचर्स है, सेफ्टी इज द प्रायोरिटी, एयर बैग, और नाउ वी हैव अ बेबी ऑल्सो, तो वी आर मोर कंसर्न अबाउट दी फैमिली बेस्ड सेफ्टी। राइट। तो बाकी इन्होंने बताया एंड आई वाज थिंकिंग कि अरे यार कोई भी ले लेते ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है। बट ही केप्ट मी वेटिंग फॉर 1.5 ईयर, नहीं कि वही आएगी तो ही लेंगे। अच्छा। उससे पहले कार लेनी ही नहीं है। आपको पता चल गया था कि ये गाड़ी आने वाली है? हाँ। एक बार हम गाड़ी एक्सप्लोर कर रहे थे तो बहुत सारे शोरूम्स पे गए, सारी गाड़ियाँ चलाई हमने। रैंडमली रात को हम VW पे पहुँचे। ऑलमोस्ट शोरूम बंद ही हो रहा था, सिर्फ एक ही जना था उस पर जो उनका सेल्स एडवाइज़र था। वहाँ पे खड़ी थी T-Roc, तो हमने देखी, मैडम ने देखी, दिल आ तो गया। जब हमने वो गाड़ी देखी, भाई ये तो कुछ और ही है। क्रेटा और वो सेल्टॉस देखी थी और नेक्सॉन भी देखी थी टाटा की। सबसे ख़राब एक्सपीरियंस था मेरा महिंद्रा शोरूम में। मतलब हम गए तो वो कहते हैं कि वो घूम रही है XUV 700 और वो 300, जो पसंद हो देख लो। मैंने भाई मैं ही देख लूँ, तो बाहर तो मुझे दिख ही रही है, मैं यहाँ क्यों आऊँ देखने। फिर ये आती है T-Cross के नाम से यूरोपियन मार्केट में, मैंने वो देखी। और वो भी था, एक न्यूज़ थी कि VW ये यहाँ पे ला रही है, तो वो गाड़ी मैंने इसे दिखाई, मैंने कहा ये आ रही है यहाँ पे। फाइनली सितंबर 2021 में ये लॉन्च हुई थी। हमने आई थिंक फर्स्ट प्री बुकिंग करा दिया था। अच्छा। बिना टेस्ट ड्राइव के हमने बुकिंग करा दी। फिर आया टेस्ट ड्राइव का नंबर, तो इनिशियली जब सब लोग गाड़ी बेचते हैं तो शायद उन्होंने भी वही कि 1.5 ले लो भाई आप, तो हमने वही चलाई। मज़ा भी आया चलाने में, वो बहुत ही अच्छी गाड़ी है। फिर ये था कि वो ऑटोमेटिक में थी और मुझे चाहिए था कि मुझे आफ्टर मार्केट एक पैसा नहीं खर्चना। मैम, अभी आपने बताया था कि इनका एक्सीडेंट हुआ था, तब इन्होंने बोला कि मुझे सेफ गाड़ी ही चाहिए, मतलब हमें सेफ गाड़ी ही चाहिए। हाँ। तब आपकी शादी नहीं हुई थी क्या जब इनका एक्सीडेंट हुआ था? तो अब उस एक्सीडेंट की बात करेंगे, गाड़ी को चलाते चलाते बात करते हैं। मैम गाड़ी चलाएंगी, हम पीछे बैठ के बातचीत करेंगे और उस एक्सीडेंट के बारे में जानेंगे। अच्छा, सबसे पहला सवाल मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अगर गाड़ी चलानी थी तो फिर ऑटोमेटिक क्यों नहीं सेलेक्ट करी? ऑटोमेटिक का मतलब मेरा ये ओपिनियन था, या तो घर में सारी कार्स जो होनी चाहिए फिर ऑटोमेटिक होनी चाहिए। वंस यू ड्राइव ऑटोमेटिक, फिर आप मैनुअल चलाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि थोड़ी कंटिन्यूटी आने में, जैसे मैं इससे पहले बहुत छोटी गाड़ी सेंट्रो ड्राइव करती थी, तो अब थोड़े दिन तक तो ऑप्शन में थोड़ी वो रहा, रियर लेफ्ट से ये है, वो है, राइट है, तो सो कंफ्यूजिंग। या तो आप सारी कार फिर ऑटोमेटिक ही मेंटेन करो, मतलब उधर घर पे भी ये वाली होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। मैनुअल है, टॉप मॉडल है, दैट्स इट। लॉजिक था मेरे समझ से बाहर है, लेकिन आपकी ऑटोमेटिक होती हाँ। तो आपको आराम बहुत मिलता है। ऑटोमेटिक में लेता तो मैं 1.5 ही लेता, लेकिन फिर वही अच्छा। बजट कंसर्न या पैसे बच ही रहे हैं, ले लो। अच्छा मैम, चलाने में कितना मजा आता है, आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए इस गाड़ी को। बहुत, ड्राइविंग में बहुत मजा आता है, मतलब टू कंफर्टेबल, आपका लेग स्पेस बहुत अच्छा है। टॉप मॉडल है मैनुअल का, तो फीचर्स काफी अच्छे दिए हुए हैं। जितना भी अभी जैसे बताया था, कार में जो भी आप देख रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा कराया नहीं है, एवरीथिंग इज कंपनी फिटेड। अच्छा, सेंट्रो से इसमें शिफ्ट होने के बाद कैसा महसूस होता है आपको, ये बताइए।
अब जैसे 2 BHK से आप एक विला में आ गए। वैसे ड्राइविंग तो बहुत जबरदस्त है आपकी। थैंक यू। थोड़े से में पता चल जाता है कौन कैसा ड्राइव करता है। मैं ऐसे भी समझ गया था इनके चेहरे पे कोई डर नहीं है ना। मतलब आप गाड़ी अच्छी चलाते होंगे तो, और सीट बेल्ट भी हमने लगाई रखी है। गाड़ी भी 5 स्टार है। 5 स्टार है ना? एयर बैग वो अच्छी चलाती है। अभी मैम बोल रही थी कि आज ही इन्होंने तारीफ करी है मेरी। हाँ एग्जैक्टली है ना? आज ही करिए तारीफ की, अच्छी चलाती हूँ। जब आप चलाती हैं गाड़ी को तो एवरेज क्या देती है गाड़ी? ज्यादा ट्रैफिक है इन सिटी में तो जर्नली क्या है 12 भी आया है, 13 भी आया है। बट अब जैसे जिस रोड पे हम लोग चल रहे हैं और हाईवे पे तो मैक्सिमम इसका 22 तक का भी एवरेज आया है, 20-22 तक का। अच्छा, सेंट्रो के बराबर ही दे रही है कहने का मतलब है। इन सिटी में ट्रैफिक में मतलब 13-14 मैक्सिमम है। अगर आप हाईवे पे या आप मतलब स्पीड है अच्छी तो अच्छा एवरेज जाता है, 18, 20, 22 तक गया है इसका एवरेज। एक सर्विस हो गई आपकी 15,000 किलोमीटर वाली जिसमें ऑयल चेंज वगैरह होता है। सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा। मतलब मैं सिर्फ गया उनके पास और उन्हें बोला सर्विस है, पूरा नोट डाउन किया कि कोई भी इशू, जैसे मुझे आया था इसमें कि इसका 1 टच अप डाउन नहीं काम कर रहा था, तो मैंने उन्हें बोला तो उन्होंने ठीक है दे एग्री, और उन्होंने नोट करा और 2 दिन बाद उनका पार्ट आ गया था। गाड़ी बुलाई, खुद ही लेके गए और बदल के वापस ले गए। अच्छा, अब उस एक्सीडेंट की बात करते हैं, ठीक है? शॉर्ट में बताना हुआ क्या था। बस हम 4 लोग थे हमारे पास। और कितने होने चाहिए थे गाड़ी में? नहीं लड़के लोग तो 6 भी घुस सकते थे। घुसने को तो कितने भी घुस जाए, लेकिन हम 4 लोग थे, रात में ड्राइव कर रहे थे। तो अब हम रात को लेट नाइट खाना खाने जा रहे थे। पुलिस ने एक सर्विस लेन पे बैरिकेड लगा दिया था। पुलिस ने लगाया या किसी और ने लगाया हमें नहीं पता। कोई गाड़ी सामने से आई तो शायद ड्राइवर को बैरिकेड नहीं दिखा, तो उस वजह से वो डिसबैलेंस हुई और हम जाके एक पोल से टकराए जो सीमेंट वाला होता है बिजली का। वो पोल हमने जड़ से उखाड़ दिया था और मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूंगा तो आप देखना, वो बहुत भयानक एक्सीडेंट था। तो मेरे राइट हैंड साइड में हाथ पैर दोनों टूट गए थे और मुंह में काफ़ी चोट लगी थी अंदर। तो वो बस ये था कि उस दिन तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई अभी गाड़ी जो लूँगा उसमें एयर बैग होने चाहिए, क्योंकि चारों हम बचे। उसका एक बहुत तगड़ा रीज़न था कि उस गाड़ी में भी 6 एयर बैग थे। मैंने पीछे बेल्ट नहीं लगाई थी, ये मेरी गलती थी। जनरली कोई लगाता नहीं है पीछे इंडिया में, मैंने भी नहीं लगाई थी, आगे वालों ने लगाई थी तो बैग खुले। ड्राइवर को तो शायद ही खरोच आई हो बहुत, मतलब वो ऐसा था कि बिल्कुल चल रहा है। हॉस्पिटल गया तो तभी बस वापस आ गया। जो पैसेंजर पे था उसके सर पे हल्की सी लगी थी। मैं और मेरा भाई सबसे ज़्यादा चोट लगी थी, हम दोनों को। सबसे ज़्यादा मुझे, मेरे भाई का लेफ्ट हैंड साइड हाथ टूटा था, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे थी। जो ये फोटोज आप दिखा रहे हैं इसमें देखने में तो लग नहीं रहा है कि कोई बचा होगा। इतना बुरा हाल हो रखा है इस i20 का। और आपको लगता है कुछ याद है आपको कि क्या हुआ, कैसे टकराई, कहाँ पलटी खाई इसने? क्योंकि छत पूरी अंदर दबी हुई है। नहीं, वो एक्सीडेंट वाला शायद कह सकते हैं मेमोरी लॉस है बिल्कुल। बॉडी में इतना पेन था, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ज़्यादा कहाँ है। पैर मुंह में, मतलब कि पैर मेरा मुंह की तरफ था बिल्कुल। लोग चिल्लाने लगे कि तेल लीक हो रहा है, गाड़ी से निकालो बच्चों को बाहर। तो किसी ने कैसे निकाला मुझे भी नहीं याद। मुझे बस खींच के, कोई इनोवा वाले थे, आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट गाय, उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया और कहा कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले आ रहा हूँ। तो वो ले गए और फिर हम हॉस्पिटल गए। उन्होंने बस इंजेक्शन दिया और बोला कि हम आपको सुला रहे हैं, आपके बहुत चोट लगी है। बस उन्होंने ब्लड साफ़ करा, बस ये पूछा कि किसको कांटेक्ट करना है। तो मैंने अपने मैनेजर का नंबर दिया कि फैमिली नहीं है यहाँ पे। बस फिर उन्होंने सुलाया और फिर उसके बाद मुझे तब उठाया जब मुझे ओटी के लिए ले जा रहे थे। अच्छा, उस बीच में वो नहीं उठाते थे मुझे। एक्सीडेंट कभी बताकर नहीं होते, बात ये है, कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। अच्छा मैम, एक बात बताइए, आप ये गाड़ी नहीं होती तो आप कौन सी गाड़ी सेलेक्ट करते उसके बाद? सेकंड ऑप्शन क्या था? VW का तो ऑफ कोर्स इन्होंने नॉलेज दी है मुझे, तो देखने में अच्छी लगती थी। लेकिन जो इंडिया में कंसेप्ट था यार, ये स्कोडा की और VW की ना कार लेने लायक नहीं है, एवरेज होते नहीं है इनके। नोबडी वाज एग्री, बट ही सेड कि नहीं, ये सब मेंटेनेंस बहुत हाई है। जो एक कंसेप्ट था ये कि मेंटेनेंस बहुत हाई है, तो मैं शायद कोई मारुति की ही चूज करती या फिर हुंडई की मैं क्रेटा सोच रही थी। जिनसे इन्होंने गाड़ी ली थी, हमने उनसे कोटेशन मांगी कि भाई कोटेशन दे दो, तो उन्होंने दी। तो आई थिंक वो SX ऑप्शनल वेरिएंट था। तो उसने बताया कि लगभग 15.5 या 1585 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, लेकिन 15.5 तो था ही, कि ये गाड़ी पड़ेगी
और इसमें आपको स्टीरियो नहीं देंगे। स्टीरियो क्यों नहीं देंगे भाई, मतलब कह रहे कि ये है, और उसकी भी वेटिंग थी ना, है ना दोनों? वेटिंग उसकी बहुत ज्यादा थी और हमें चाहिए More थी than अपने 2 बेटे के बर्थडे पे गाड़ी, तो VW और स्कॉडा पे भी हम गए, तो दोनों दे आर एग्री कि हम दिलवा देंगे। लॉन्च होने के बाद शायद थोड़ी सी डिमांड आ गई थी इस गाड़ी की, तो कहने लगे थे कि शायद ना मिल पाए, लेकिन उन्होंने अरेंज कर दी थी। इतने साल हुंडई चलाने के बाद और उसके बाद आपका जो डिसीजन है मारुति का बन रहा था, ठीक है, उसके बाद इस गाड़ी के आने के बाद क्या आपको कहीं पर भी रिग्रेट फील होता है? कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अच्छा। अब मुझे फर्स्ट टाइम एक्चुअली मारुति में कोई डिजाइन ही नहीं पसंद आया था। जैसे मैं तो एक्सटीरियर लुक की बात कर सकती हूँ, तो मतलब आई डेंट लाइक, अगर मैं कॉम्प्रोमाइज करती तो कॉम्प्रोमाइज ही होता एक तरीके से। ब्रीजा में जैसे अब ये विटारा है ये, तो इट्स लुक गुड, मे भी हो सकता है कि उस टाइम पे मैं कंपैरिजन करती, बट रिग्रेट की जहाँ तक बात है, नॉट एट ऑल। आई एम वेरी मच हैप्पी दैट आई बॉट दिस कार। आप किसी को रिकमेंड करेंगे ये गाड़ी? मतलब किन हाँ, लोगों को रिकमेंड करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स जो एसयूवी देख रहे हैं, और इनफैक्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स ने देखने के बाद कहा भी है नहीं कार अच्छी है, रेकमेंड डेफिनेटली करूंगी। VW जो कंसेप्ट था मेरे माइंड में, जो जनरली लोग कहते हैं मेंटेनेंस बहुत हाई है और रीसेल नहीं है, मेरे ख्याल से ये जो स्कॉडा की आई थी, जो ऑलमोस्ट सिमिलर कुशाक, और VW की आई है, इन्होंने जो सेल्स स्ट्रेटेजी थी ना, पुराना जो कंसेप्ट था मेंटेनेंस वाला, जो क्वेश्चन था, उसको ब्रेक कर दिया है। जो मीडियम एवरेज बजट पीपल हैं, जो लोग खरीद रहे हैं, तो खूब दिखाई देती है। तो वो एक कंसेप्ट जो था पुराना, वो चला गया है, और मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब 15,000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस होती है, मारुति वगैरह की 10,000 किलोमीटर में हो जाती है। एग्जैक्टली। और आपने सर्विस पैकेजेस भी लिए होंगे शायद, है ना? मैंने आपको बताया था शायद, मैंने किसी वैले को दी और उसने इसका क्लच सिलेंडर किसी तरह कहीं लगा दिया नीचे से। इसमें इंजन प्रोटेक्शन नहीं है, शायद इसलिए वजह से लग गया हो। मैंने VW फ़ोन करा, उनकी कस्टमर सर्विस इतनी अच्छी थी कि आधे घंटे में बंदा आ गया घर पे, और उन्होंने पहले तो गाड़ी बेसमेंट से ऊपर ला के खड़ी करी। उसने फिर फ़ोन करा कंपनी में कि इसे टो करना पड़ेगा, आप टो ट्रक भेजिए। वही 15-20 मिनट में टो ट्रक वाले आए, उन्होंने गाड़ी सीधा टो करी, शोरूम पे ले गए, वहाँ सर्विस सेंटर ले गए। नेक्स्ट डे जब पार्ट मंगा के उन्होंने बताया कि नहीं, इसका सिलेंडर का ऐसा कहीं लगा है बहुत ज़ोर से कि वो ख़राब हो गया, ऑयल सारा लीक हो गया। नया दिया उन्होंने, कोई पैसा नहीं लिया। जबकि एक्चुअल में उसने मुझे बताया था कि लगभग 20-22 हज़ार रुपये आ जाएगा बिल, ये ज़्यादा ही, मतलब 20,000 के आसपास तो सिर्फ क्लच बॉक्स, वो क्लच सिलेंडर ही था, और उससे 20,000 के आसपास? हाँ। पार्ट तो बहुत महंगे हैं। पार्ट महंगे हैं लेकिन अगर मैं जबरदस्ती खराब करूंगा तो, है ना। ये गाड़ी कौन सा वेरिएंट है? जब आपने ली थी 1 साल पहले, कितने की पड़ी थी आपको ऑन रोड, ये बता दीजिए। ये मैनुअल 1 लीटर टॉप वेरिएंट है, और शायद तनु कितने की पड़ी थी? 17.25 की पड़ी थी। 17 में आपको सेफ्टी मिल रही है, स्पेस मिल रहा है, और मैम जैसा कह रही थी कि दिखने की भी काफी अच्छी है गाड़ी। हाँ, बाय लुक भी। फ्यूल एफिशिएंसी काफी अच्छी मिल रही है। मैंने तो बहुत अच्छी निकाली है, सबसे ज्यादा तो मैं 30 तक भी पहुंचा चुका हूँ। लेकिन जो वो MID वाला मत बताओ, टैंक टू टैंक बताओ। टैंक टू टैंक में 25। क्या बात कर रहे हो? मैं आपको, हाँ 25। मैं हरिद्वार से आ रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलाता हूँ, लगभग मैक्स 100 गया, क्योंकि मेरा पुराना एक्सीडेंट गाड़ी कैसी भी हो तो अंडर स्पीड में ही चलानी चाहिए। तो मेरा है कि हाँ क्रूज़ पे चलाई, और मैंने यहाँ आके स्पेशली ये सोचा था कि एक बार देखते हैं कितनी जाएगी। ऑलमोस्ट 25 पॉइंट कुछ आ रही थी, तो मैं 25 ही मानता हूँ। फिर भी मैं कहता हूँ कि मेरी कैलकुलेशन गलत, तब भी 24 के पास तो है ही। 100 में चलाने के बावजूद भी 25 का एवरेज दिया। हाँ, बहुत बड़ी बात बोल रहे हो कैमरे के आगे। हाँ, मेरे को दिया है, मैं दिखा सकता हूँ, मैं दोबारा चला के दिखा सकता हूँ। अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस इनके चेहरे में देखिए दिया होगा, और दे सकती है। 1 लीटर का इंजन है, आप क्रूज करेंगे, हाँ, क्रूज मतलब लाइट फुट में चलेंगे, क्रूज कंट्रोल के साथ चलाएंगे तो दे सकती है, नो डाउट। अब इसमें कमियां बताओ, क्या क्या होना चाहिए था? सबसे पहले मैम आप बताइए। कमियों के बारे में तो प्लीज आप उनसे पूछिए। आपको चलाने से मतलब है ना? मुझे अच्छी पसंद आई, दैट्स इट। कमी मैं बताता हूँ इसकी गाड़ी की क्या है कि रिवर्स कैमरा बहुत VGA रखा है इसमें। सही बात है। सेकंड, इसमें जो ये कंट्रोल पैनल है इनका, ये टच स्क्रीन दे दिया। वैसे तो अभी देखने में मॉडर्न बहुत लगता है, अच्छा भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेकार है। क्या, जैसे मेरा छोटा बेटा है, आके उसने हाथ भी मारा तो
या तो एसी फुल चल रहा है या गर्मियों में हीटर ऑन कर देता है वो। तो ये आपका कहने का मतलब है बटन दे देनी चाहिए। हाँ, मतलब बटन थोड़े ईज रहते हैं, एक बार कर दिया तो छोटे बच्चे तो नहीं छेड़ेंगे। बट बटन्स आज के टाइम पे अगर ऐसे कार्स में देंगे, ठीक है हमारा बेबी है, हमको नहीं ये चीज़ फीचर्स लगी, लेकिन इट डजंट लुक गुड। मतलब जो फीचर्स दिए हुए हैं एकदम इतनी स्लीक स्क्रीन है, सारा टच स्क्रीन, आजकल मोबाइल एवरीथिंग इज ऑन टच स्क्रीन। तो मे बी उस कंसेप्ट को ध्यान में रख के कंपनी ने इम्प्रोवाइज किया है। बटन्स आजकल चलते कहाँ हैं कार्स में। अच्छा, आपको म्यूजिक सिस्टम कैसा लगा इसका गाड़ी का? गुड, ग्रेट, जबरदस्त। नेक्स्ट कार ऑटोमेटिक होगी या फिर मैनुअल होगी? पैसों पे डिपेंड करता है। पैसों पे वैसे अब अगर 17 लाख आपने लगाए हैं तो इसको ऑटोमेटिक तो लोअर वेरिएंट में भी आता है, आपको 15-16 लोअर के वेरिएंट नहीं चाहिए था। अच्छा, लोअर नहीं चाहिए था। चाहिए थे जिसमें 6 एयर बैग हो। पहली कंडीशन तो यही थी। ऑटोमेटिक चाहिए, टॉप मॉडल में चाहिए। अगर बजट में नहीं होगा तो नहीं लेंगे। नहीं हाँ। नहीं, मेहनत कर लेंगे हम सिटी में। एग्जैक्टली। कोई बात नहीं। तो काफी संतुष्ट हैं, 1 साल हो चुका है गाड़ी को, सब कुछ मिल रहा है, सेफ्टी प्लस एवरेज सब कुछ जो चाहिए वो मिल रहा है। तो आप लोग भी अगर डिसाइड कर रहे हैं गाड़ी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में, तो ये गाड़ी आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकती है। 1 लीटर का इंजन जरूर है लेकिन पावर बहुत अच्छी है। अभी लोग क्या सोचते हैं ना, इतनी बड़ी गाड़ी है, 1 लीटर का इंजन है, टर्बोचार्ज इंजन है भाई साहब, अच्छी पावर निकालता है, अच्छी परफॉर्मेंस देगा। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो आते हैं क्रेटा सेल्टोस में, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और तगड़ी पावर चाहिए तो 1.5 का ऑप्शन आपके पास है। वो आप भी उसमें मैंने देखा, लोग बहुत अच्छी एवरेज निकाल रहे हैं उसमें भी। उसमें तो 2 सिलेंडर बंद हो जाते हैं ना। हाँ, जैसे अब मुझे मतलब हाँ उसमें सिलेंडर डीएक्टिवेशन है, लेकिन उसमें भी 1.5 मुझे लगता नहीं उसे कोई धीरे चलाता होगा, वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस करती है। मैं तो कई बार इसको दौड़ा देता हूँ तो ये बोलते हैं कि नहीं, तो ये क्योंकि क्या होता है कि आपकी गाड़ी आपको बीच में एक कहता है ना कि अर्थ करती है कि इसे खींचो जरा, ये वो गाड़ियाँ हैं। तो मतलब आप अकेले में चलाते होंगे तेज, है ना? तेज हाँ, अकेले में चला देता हूँ कभी कभी। वह सिटी में नहीं चला सकते ऐसी गाड़ी को आप, हाँ कितना भगा लोगे सिटी में। तो चलो दोस्तों, काफी लंबा वीडियो हो गया, काफी लंबी बातचीत हो गई है, और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच आप दोनों का आने के लिए, Thank you, अपने thank इनपुट you. देने के लिए। थैंक यू सो मच।